नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप जवाहर कॉल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के चलते कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और दिशा निर्देशों के पालन का आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हुई कंडक्टर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के दिए आदेश। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 अक्तूबर से फिर से शुरू होगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 104 नए मामलों की पुष्टि, 178 मरीज हुए स्वस्थ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और महामारी के अनुरूप समुचित व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि भारत में कोविड-19 वायरस के बारे में किए गए 2 प्रमुख अध्ययनों से पता चलता है कि वायरस आनुवांशिक रूप से स्थिर है और इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में सांसद चुने जाने पर बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर गौरव शर्मा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। गौरव शर्मा हमीरपुर के गलोड़ से संबंध रखते हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए चुनावों में सांसद चुने गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लिखित परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए 400 से अधिक नई पंचायतों का गठन किया गया है। मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के सजाऊ और लोंगनी में आज जनसभाओं में उन्होंने कहा कि नई पंचायतों में सभी पद भरे जाएंगे और पंचायत घर भी बनेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सजाऊ पिपलू में नव स्तरोन्नत पशु चिकित्सालय सहित लोंगनी में गौसदन की आधारशिला भी रखी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि देश में कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में आज 3 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने लोगों से जल संरक्षण को जीवन का अभिन्न अंग बनाने और वर्षा जल संग्रहण के लिए ग्राम स्तर पर एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। राजीव सैजल ने कहा कि वर्षा जल संग्रहण हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जल संग्रहण के लिए कारगर उपाय है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में अनेक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र के लोग जल जीवन मिशन के तहत कोल डैम से पेयजल योजना स्वीकृत हुई है, जिसका जल्द ही मुख्यमंत्री से शिलान्यास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के बनने से क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कोरोना संकट के चलते नवरात्र पर्व के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जहां सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा, वहीं भीड़ भाड़ कम करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक एड्स मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इसकी रोकथाम के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों सहित अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व एड्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर घर में नल से पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है।
ये जानकारी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सत्यपाल सत्ती ने ऊना के छतरपुर टांडा में सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर दी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत ऊना जिले के लिए केंद्र से 180 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना संकट के चलते करीब 7 माह से बंद कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 अक्तूबर से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन दोबारा शुरू की जा रही है। ये ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी। रेल मंत्रालय ने त्योहारी सीजन को देखते हुए ये निर्णय लिया है। शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक प्रिंस सेठी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना दिशा निर्देशों व प्रोटोकॉल के तहत ट्रेन के लिए पंजीकरण किया जाएगा। कालका से शिमला और शिमला से कालका एक हॉलीडे स्पेशल ट्रेन अभी अनाउंस हुई है, जो पूरी की पूरी रिजर्व तौर पे चलेगी। अनरिजर्व जो पर्सन हैं वो इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। इसकी पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। पूरी गाड़ी जो है यहाँ पे पहुंचने के बाद सैनिटाइज होगी। पूरा प्लेटफॉर्म हम सैनिटाइज ऑलरेडी कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी इसको पूरी की पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खेल केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्तरोन्नत किया है। इन केंद्रों में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का लुहणु खेल परिसर भी शामिल है। खेल मंत्रालय के अनुसार इन केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी और खेल प्रतिभाओं को भारत के ओलंपिक सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से अटल टनल रोहतांग स्थल पर उद्घाटन पट्टिका के साथ शिलान्यास पट्टिका को भी बिना देरी के स्थापित करने का आग्रह किया है। ऊना जिला के कांगड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सुरंग निर्माण का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जबकि सुरंग का कई किलोमीटर तक का काम यूपीए कार्यकाल में हुआ है। अग्निहोत्री ने सरकार से पंचायत व शहरी निकायों के चुनाव समय पर करवाने की भी मांग की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आज अभी तक 104 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,901 हो गई है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने की दर में भी वृद्धि लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आज अभी तक 178 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 16,000 लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा 2,605 सक्रिय मामले हैं। संक्रमण से अब तक 261 लोगों की मौत हुई है। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर 88% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ हुए रोगियों की कुल संख्या 65,97,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में 7,83,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के चलते कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और दिशा निर्देशों के पालन का आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हुई कंडक्टर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के दिए आदेश। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 104 नए मामलों की पुष्टि, 178 मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।